Hello everyone, welcome back and again we are accompanied by Sukhwinder sir today and आज जो हमारा मेन मोटिव है डिस्कशन का वो बेसिकली है विजिटर वीज़ाज और स्टूडेंट्स जो बेसिकली बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं इन कनाडा regarding their filing, regarding their conversion and a lot of other things. So first of all, welcome to the show, Sukhwinder sir. थैंक यू। सर माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द विजिटर वीज़ा कि विजिटर वीज़ा के बारे में बहुत से अफवाहें हैं, बहुत से लोग नॉलेज नहीं रखते हैं और बहुत सा फ्रॉड चल रहा है विजिटर वीज़ाज के केसेस में। उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? तो विजिटर वीज़ा पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। विजिटर और टूरिस्ट में पहले तो फ़र्क नहीं पता है बहुत सारे लोगों को। विजिटर वीज़ा बेसिकली वो होता है कि आप किसी को विजिट करने जा रहे हो इनविटेशन के ऊपर, वो फैमिली पर्पस से हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन पर्पस हो सकता है, ठीक है। कोई आप कोई फेयरवेल अटेंड करने जा रहे हो या कोई वर्कशॉप अटेंड करने जा रहे हो। देन होता है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा इज़ बेसिकली फॉर दोस्त जो लोग टूरिस्ट पर्पस के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए, फैमिलीज़ की, जैसे गर्मी की छुट्टियाँ, समर वेकेशन पे जाते हैं। अब इसी चीज़ को जो एजेंट्स बेसिकली हम बोलेंगे, कंसल्टेंट्स तो नहीं बोलेंगे, जो एजेंट्स हैं वो उसको नया नया प्रोडक्ट निकाल लाते हैं। वो पंजाबी कहते हैं कि सप कटना, कोई नवा नवा सप निकाल लेते हैं। तो बेसिकली वो मार्केट में देखो जाने वाले भी बहुत लोग हैं जो आंखें बंद कर लेते हैं। बेसिकली हम उनको बेवकूफ़ कह सकते हैं कि जो लोग आज की टाइम में जब गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन है फिर भी हम आंखें बंद कर लेते हैं, किसी को भी ऐसे ही फालतू का पैसा उड़ाते हैं। मतलब 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए विजिटर वीज़ा पे दे रहे हैं और देने के बाद वहाँ पहुँचते हैं, कुछ लोग एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता कि मेरी फाइल में लगा क्या है या मैंने विजिटर वीज़ा लिया किस पर्पस है। पर्पस ही नहीं पता, नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज क्या, पर्पस ही नहीं पता कि वीज़ा ऑफिसर पूछ रहा है कि आप मेरी कंट्री में क्या करने आ रहे हो, आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया, पर्पस क्या, उसको पर्पस ही नहीं पता। वो तो कहता है जी मेरा तो विजिटर वीज़ा एजेंट ने लगा दिया था। अरे भाई तू विजिटर वीज़ा लेके जा रहा, तुझे पर्पस ही नहीं पता। तो ये इशूज फेस, सबसे बड़ी दिक्कत ये। तो एयरपोर्ट से वापस आ रहे हैं, पैसे लाखों में बर्बाद हो रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ जाके आप 10 लाख रुपए यहाँ एजेंट को लेके जा रहे हो, फिर वहाँ जाके चेंज कराना है, सब कुछ कराना है, वहाँ 15-20 लाख रुपए लगा रहे हो। 30-40 लाख रुपए में आप विजिटर वीज़ा लेके वहाँ असाइलम डाल रहे हो या कुछ कर रहे हो या इलीगल हो रहे हो, तो उसका फायदा क्या है? सही बात है सर। तो इतना पैसा तो आप इंडिया में इन्वेस्ट कर दो तो वो डबल हो जाएगा। सर विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन है। एक कॉमन जो हमने नई चीज़ देखी है जो रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है कनाडा में, वो बेसिकली रिवर्स माइग्रेशन। देखो रिवर्स माइग्रेशन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो नहीं है। हमने रिवर्स माइग्रेशन कहाँ देखी है? यूट्यूबर्स में की वीडियोस में, सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो में। वो रिवर्स माइग्रेशन की वीडियो डालते हैं, वो खुद कनाडा में बैठे हैं। और रिवर्स माइग्रेशन की या ये जॉब्स की ना होने की अफवाहें कौन फैला रहा है? आप ही बताओ ना। किसी न्यूज़ में हमने देखा, कोई जो एक क्रेडिबल न्यूज़ है वहाँ कहीं देखा? जॉब रिसेशन है, सब जगह पे है। यूएस में भी जॉब रिसेशन है, कनाडा में भी है, इवन इंडिया में भी है, क्योंकि हम इंडिया में इतनी रिपोर्ट्स को तवज्जो नहीं देते हैं या हम नहीं देखते, और यंग कंट्री है तो सर्वाइव अच्छे से कर ले रहा है। पर अगर अदर कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में देखें, अब हाउस क्राइसिस और जॉब की क्राइसिस वहां पर भी आ गए। तो रिसेशन ग्लोबली घूमता है, बट उसको एक निगेटिव बना दिया गया। वो लोग जो लोग खुद कनाडा में बैठे हैं, अच्छी जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब लेके बैठे हैं, और वो साइड बिजनेस पे अपना यूट्यूब चैनल और क्या कहते हैं ये सो कॉल्ड चैनल चला रहे हैं, उस पर भी वो अपनी पेड्स ऐड चलाने के लिए या किसी को क्या कहते हैं प्रमोट करने के लिए ये सारी चीजें कहते हैं। वो खुद कनाडा में बैठे हैं ग्रीन कार्ड लेके और कह रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन यहाँ कुछ नहीं रखा है, यहाँ जॉब्स नहीं है। तो भाई तू सबसे पहले क्यों नहीं वापस आ जाता? तू अपना सारा कुछ छोड़ और इंडिया वापस जा। तू वहां बैठ के वीडियो बना रहा है। Exactly. तो सेंस बनता है कुछ? सर इसी अब कहीं ना कहीं जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक जॉब के लिए 10-10 20-20 लोग खड़े हुए हैं वहाँ देखो पे। प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स कुछ सिटीज में है, जैसे टोरंटो हो गया, वैंकूवर, जहाँ रश एरियाज में प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स वहां पर हैं और जॉब्स प्रॉब्लम है। क्यों? देखिए उसके भी कई सिनेरियोज हो सकते हैं। उसके वन ऑफ द फैक्टर एक ये है कि जब उन्होंने फुल टाइम जॉब सारे स्टूडेंट्स को अलाउ कर दी, अब एक बच्चा 40 आवर पर वीक जॉब कर रहा है, पहले 20 आवर पर वीक जॉब करता था, अब 40 आवर्स में 2 बच्चे जॉब कर सकते थे, बट एक बच्चा जॉब कर रहा है आफ्टर कोरोना। तो एक जहां 2 बच्चों पार्ट टाइम जॉब कर सकते थे, उसकी एक बच्चा जॉब खा गया। ठीक है, ये भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है कि जो बच्चा यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, जो बच्चा यहाँ से स्टडी का मोटो लेके जा रहा है,
उसके पास पहली बात तो स्किल नहीं है, रिज्यूमे मेकिंग नहीं पता। अब भाई आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हो, ना कि वर्क वीजा पे जा रहे हो जहां आपको जाते ही डॉलर्स कमाने और पैसे कमाने। यार आपके पास कोई ऑफिशियल एजुकेशन तो है नहीं, आप 12th पास आउट करके जा रहे हो, तो आप जाते ही सोचते हो कि मुझे बहुत सारे लाखों डॉलर्स की जॉब मिल जाए, तो कैसे पॉसिबल है? या तो आपके अंदर कोई स्किल हो। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर जॉब्स है, वहां पर 1 लाख बंदा कंस्ट्रक्शन में चाहिए। लास्ट न्यूज थी कि उनको हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर बंदे चाहिए, तो आप पहले उसका सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स तो करो। और प्रोग्राम्स करने के नाम पे क्या आता है कि बच्चे को पढ़ने के नाम पे सबसे बड़ी मौत आती है। होता क्या है, सर मुझे वो कॉलेज दिला दो जो 2 दिन लगता हो, मुझे जहां पढ़ना ही ना पड़े। अरे भाई स्टूडेंट वीजा लेके जा रहे हो, पहले कोई ऑफिशियल वहां सर्टिफिकेशन कोर्स करोगे, उसके ब्याह पे तो जॉब मिलेगी, फिर अपना रिज्यूम। अब बच्चा जाता है, सबसे बड़ी गलती करता है कि उसने ट्रकिंग स्टार्ट कर ली, कोई भी और जॉब शुरू कर ली। ठीक है, फॉर टाइम बिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको अपने खर्चे चलाने, बट वही आप अगर लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर रहे हो तो आप एक ना एक दिन आप लैंड करोगे उसी और जॉब्स के अंदर। क्यों? आपका रिज्यूमे बन गया, आपके रिज्यूमे के अंदर अगर ट्रक ड्राइवर लिखा गया, तो अगर आप नेक्स्ट जॉब के लिए जाओगे तो वहां अपना एक्सपीरियंस रेफरेंस कहां से दोगे? आपका एक्सपीरियंस रेफरेंस तो ट्रक ड्राइविंग रहेगा ना, आप ऑफिशियल जॉब कैसे मिलेगी आपको? सर इसी बात पे जो बेसिक मेरे को बहुत ही अच्छा पॉइंट अभी बोला, जिसकी वजह से मेरे को एक और क्वेश्चन याद आया कि स्पेशली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह सकते हैं विदाउट एनी बेस कोई भी रैंडम कोर्स चूज करके चले जाते हैं। लाइक मैंने कुकरी ले ली, मैंने सिंगिंग ले ली, मैंने डांसिंग ले ली, जिन कोर्सेज में ज़्यादा पढ़ना लिखना ना हुआ, तो इस केस में उनके वीज़ा सक्सेस रेट पे असर पड़ता है। और वीज़ा सक्सेस रेट पे भी असर पड़ता है। देखिए वीज़ा चलो एक सेकेंडरी थिंग है, वीज़ा आ भी जाएगा, बट आपका लॉन्ग टर्म में आपका फ्यूचर पर्सपेक्ट क्या है? दिक्कत यह है कि हमारी इंडस्ट्री में भी कंसल्टेंट्स ना होके एजेंट्स बहुत सारे हैं कि ला फाइल ला, बस मैं तेरा कनाडा का वीज़ा लगा दूंगा। वीज़ा लेना इज नॉट सॉल्यूशन। आप फ्यूचर प्लानिंग किस एजेंट के या किस काउंसलर के साथ में बैठ के कर रहे हैं? देखिए बोर्ड पे काउंसलर लिखवा देना और असली में काउंसलर होने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। किसी ने 4 फाइलें लगानी सीख ली, वो भी अपने आपको काउंसलर बताता है बेसिकली। तो ये एक्सपीरियंस से चीजें आती हैं, या आपके पास कोई प्रोफेशनल काउंसलिंग की डिग्री है। देखिए आपको बच्चे के साथ फ्यूचर प्लानिंग करनी है, बच्चे का पर्सपेक्टिव समझना है, वो लाइफ में क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं कि मेरे पास भी ब्लैंक बच्चे आते हैं, तो हम उनके साथ बैठते हैं, 1-1 घंटा बैठते हैं कि डिस्कस करते हैं कि बेटा इस क्या कहते हैं जॉब कोर्सेज इसमें है, इसमें नहीं है, ये कोर्सेज को आप लोगे, इसकी स्किल की डिमांड है, आप डाटा साइंस में जाओ, आप एआई का टाइम है एआई में जाओ, आप हेल्थ केयर की डिमांड है हेल्थ केयर में जाओ, एजुकेशन के बहुत सारे। तो आपको पहले यहाँ से प्लान करना है कि मेरा एंड गोल क्या है। मेरा एंड गोल सिर्फ पीआर लेना है, मेरा एंड गोल मुझे व्हाइट कॉलर जॉब करनी है, या मुझे अच्छी लेवल की जॉब करनी है, या मैंने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। मेरा फ्यूचर पर्सपेक्ट क्या है? सिर्फ कनाडा पहुंचना और वीजा लेना इज एंड नॉट गोल नहीं है ना? क्योंकि बेसिकली काफी सारे बच्चे आते हैं सर बस कनाडा का वीजा ला दो। देखो वही है, वीजा तो फिर विजिटर वीजा पे भी लोग जा रहे हैं। वीजा लेना, देखो फिर वही दिक्कत है ना, फिर हम क्यों रोते हैं कि जॉब्स नहीं है, या हम सारी जिंदगी यही और जॉब्स करते रह गए। जब आप अपने देखो आने वाला टाइम है कि आप अपने ऊपर क्या काम कर रहे हो, अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो चीजें डिपेंड करती हैं। जब आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आप खुद में अपना रिज्यूमे हो, आप अपने अंदर स्किल्स पे काम करिए, अपने अंदर कोर्सेज पे काम करिए, आप उन कोर्सेज में इनरोल करिए जिसमें आगे फ्यूचर डिमांड है, आप अपना रिज्यूमे बनाइए, आप अपना प्रोफाइल बनाइए। बेसिकली आपको इनिशियली जाके कहीं ना कहीं पैसे से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको वो और जॉब कंस्ट्रक्शन के अंदर या ट्रक ड्राइविंग के अंदर $20 $25 मिल रहे हो, बट वहीं आपको कोई ऑफिशियल जॉब छोटी मोटी मिल रही हो या इंटर्नशिप्स मिल रही हो जो आपको $10 दे रही हो, बट वो जो $10 दे रही है वो आपका रिज्यूमे और स्किल बना रही है, डेवलप कर रही है। ऐसे आप जब कॉलेज चूज करते हो तो आपको बहुत चीजें देखनी होती है कि आप जो कॉलेज चूज कर रहे हो वहां पर क्या वॉलंटियर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं। आप कॉलेज ही ऐसा चूज कर लेते हो जो 2 दिन जाना ना पड़े। अरे भाई कॉलेज नहीं जाओगे, वहां पर मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है, वहां वर्कशॉप्स हो रही हैं, वहां बहुत सारे वॉलंटियर प्रोग्राम्स चलते हैं, सोशल वर्क के प्रोग्राम चलते हैं, एक्टिविटीज चलते हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें इन्वॉल्व नहीं होगे तो आप आगे जॉब्स के लिए कैसे जाओगे? सर फिर हाउ कैन अ स्टूडेंट, जिसको अभी हमने बात करा कि उनको इतनी ही बेसिक नॉलेज नहीं होती है, तो इस चीज में हम लोग स्टूडेंट्स को कैसे असिस्ट कर सकते हैं? देखिए वही चीज है, स्टूडेंट को सबसे बड़ी चीज है कि ये देखना है कि मेरे क्वेश्चंस क्या हैं, और मेरे क्वेश्चंस का जो सामने चेयर पे मेरी काउंसलिंग कर रहा है, मेरी फाइल लगा रहा है, वो इस लायक है या नहीं है, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहा है नहीं दे पा रहा।
90% तो आप एजेंट से 4 क्वेश्चन पूछ लो, उनको 5वें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता क्योंकि उनको खुद नहीं पता। आप उनसे पूछ लीजिए कि सोशल वर्क के प्रोग्राम्स के अंदर या सर्टिफिकेशन यहां से लेके जाने पे मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, या फिर उस कोर्स के क्रेडिट्स क्या हैं, उस कोर्स का बेनिफिट्स क्या है, उस कोर्स को करने के बाद मुझे कितने पॉइंट्स पीआर में कंट्रीब्यूट करेगा, मेरा आज कितना पॉइंट बन रहा है मेरी प्रोफाइल पे। आप 4 क्वेश्चन किसी कंसल्टेंट से पूछ लीजिए। देखो वही है, ये तो बच्चे ने जज करना है ना कि मैं जिसको सामने वाले को फाइल दे रहा हूं, अपना फ्यूचर पकड़ा रहा हूं, वो मेरा फ्यूचर हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सही बात है सर। सो यही एक कॉमन आजकल के स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा इशू यही है कि भाई कौन सा कॉलेज लेना है, क्या कोर्स लेना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ये सारे के सारे आपको सबसे पहली चीज़ आपको खुद का बेसिक रिसर्च वर्क करना चाहिए। और अगर आपका रिसर्च वर्क चल ही रहा तो साथ साथ में प्लीज़ 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 अपने कंसल्टेंट को देखें कि वो वाकई में कंसल्टेंट है या फिर वो सिर्फ एक एजेंट है। ठीक है, रही बात विजिटर्स की, देखिए रिसेशन हर जगह है, विजिटर्स अगर जाएंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है ऐसी। देखिए 10 में से 2 केस हो भी सकते हैं जिनको अच्छा नहीं लगा, जिनका यहाँ चलता है, ठीक है, जिसका नहीं प्लान है। बट अगर हम इसको बहुत बड़े लेवल पे कह रहे हैं कि बहुत बड़ी रिवर्स माइग्रेशन हो रही है, तो नहीं हो रही। देखिए रिवर्स माइग्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसको फंडामेंटली समझना बहुत जरूरी है पहले से।